हेलो। आज हम अपने चैनल एजिट टीच के द्वारा आपको लर्निंग बाय डूइंग इन लॉकडाउन पीरियड कैसे आप अपने किड्स को घर में रहते हुए गणित की शिक्षा आसानी से दे सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं। आज हम छोटे बच्चों को घर में गणित किस प्रकार से कराएं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये समय बड़ा कठिन समय चल रहा है। जब हमारे बच्चों को विद्यालय में जाना चाहिए, ऐसे में वो घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए घर में ही हमें किस प्रकार से वातावरण तैयार करना चाहिए, यहाँ हम यह जानने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी स्कूल जाना शुरू करने वाले हैं या अभी LKG में आए हैं। तो कुछ तो ऑनलाइन क्लासेस से वो सीख रहे हैं, पर उसके बावजूद भी पेरेंट्स को घर में उनको सिखाना ही पड़ता है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे आसानी से बच्चों को उसी तरह का एटमॉस्फेयर मिल सके। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से अपने घर के एक कॉर्नर में लर्निंग कॉर्नर बनाना बहुत ही आवश्यक है। इस कॉर्नर में बच्चे से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए, जैसे उसके खिलौने, पजल्स, जो भी उसको चीज़ें पसंद हैं, उसकी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, खेल से संबंधित चीज़ें। एक कोना यदि उसके लिए बना दिया जाए तो बच्चे उसकी ओर जरूर आकर्षित होंगे। इस कोने में सारी चीज़ें उससे पूछकर उसके द्वारा व्यवस्थित करके ही रखें कि उसको कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, कौन सी वह चीज़ अपने बिल्कुल पास रखना चाहता है, कौन सी चीज़ ऊपर की शेल्फ में रखना चाहता है। इस तरह से बड़े सुंदर कलर विन्यास के साथ में यहाँ ये कोना हम सजा सकते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से ये कोना बच्चों के लिए सजाया गया है। इसके अलावा हमारे पास एक घर में और कोना होता है जिसे हम किचन या रसोई कहते हैं। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए उपलब्ध होती हैं। अधिकतर आप सबने देखा होगा कि बच्चे बर्तनों से खेलना बहुत पसंद करते हैं। बर्तनों को उठाना, रखना, उनकी आवाज़ें सुनना बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यह कोना भी उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये देखिए, ये बहुत सारे स्टोन्स हैं, प्ले स्टोन्स हैं, कलरफुल हैं। ये बच्चे को अपनी ओर अवश्य ही आकर्षित करते हैं। इनके रंग, इनकी बनावट, बहुत सारे इस तरह के प्ले स्टोन्स जब हम बच्चों के सामने रखते हैं तो अनायास ही बच्चा उन्हें छूता है, उनको खड़ा करने की कोशिश करता है। इसके द्वारा हम बच्चों को रंगों की पहचान, बड़े छोटे की पहचान, उनके साइज़ की पहचान कि किस तरह से बने हुए हैं, उनको एक सीरियल में लगाने की पहचान आदि करा सकते हैं। यह देखिए, ये हैं रंग बिरंगे कंचे। ये तो आप सभी ने देखे होंगे। इस तरह से हम बहुत सारे कंचे, कलरफुल स्टोन या फिर बहुत सारी ऐसी बॉल जो कांच की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, इस प्रकार के खिलौने जो लुढ़कने वाले होते हैं, ये भी अवश्य शामिल होने चाहिए, क्योंकि इनमें भी बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है और ये कलर वाइज भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये बड़ों बड़ों को भी सुंदर लगते हैं। यदि किसी बड़े के सामने ही रख दिए जाएं तो वह इन्हें बिना छुए रह नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार के खिलौने भी बच्चों के कॉर्नर में अवश्य होने चाहिए। इनके द्वारा भी हम कलर की पहचान, बच्चों को गिनने की पहचान, जोड़े बनाने की पहचान आदि करा सकते हैं। और इससे तो सभी परिचित होंगे। ये है हमारा गिनतारा। जब बच्चे खेल खेल में एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ इस तरह से लगाने लगें तो फिर उनको गिनतारे की तरफ ला सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मोती कलर वाले पड़े हुए होते हैं। इनके द्वारा बच्चा आसानी से इनको छेड़कर, इनको इधर से उधर करके, लाइन में लगा के, ऊपर नीचे करके देख सकता है और उसको गिनती आसानी से हम कराना सिखा सकते हैं। वह इसकी तरफ बड़ी जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं।
ये देखिए, यहाँ पर हमने प्ले स्टोन को, जो कि कलरफुल थे, उनको एक कार्टून का रूप दिया है जो बच्चों को बेहद पसंद होते हैं। इस तरह के कार्टून करैक्टर बनाकर उनको बच्चों के सामने यदि रख दिया जाए तो वे निश्चित रूप से इसकी ओर आकर्षित होंगे। यहाँ हमने कलर भी अलग अलग लिए हैं। वाइट है, येलो है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। और इसी तरह ये करैक्टर भी बनाए गए हैं। ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं। रुई की मदद से, धागों की मदद से, कलर की मदद से इनको सजाकर बच्चों के सामने रखेंगे तो वह जरूर इनकी ओर आकर्षित होगा। और आप इनसे कलर भी सिखा सकते हैं, काउंटिंग भी सिखा सकते हैं, जोड़ना घटाना भी सिखा सकते हैं। ये देखिए, ये भी कुछ शतरंज के मोहरे हैं। ये प्लास्टिक के हैं। ये भी बड़े और छोटे आकार होने के कारण आसानी से इनको रखकर बड़े छोटे का ज्ञान कराया जा सकता है। इसमें भी अलग अलग रंग हैं। इसमें भी अलग अलग आकृतियां हैं। तो इनके द्वारा ये बताकर बच्चों को गिनना, जोड़ना, घटाना सब इसके द्वारा सिखाया जा सकता है। और यदि बच्चा अभी बहुत छोटा है तो खेल के रूप में ही उसको आगे पीछे बड़ा छोटा कलर आदि सिखाए जा सकते हैं। उसके बाद इस तरह खिलौनों को अरेंज करके एक लाइन बनाना जिसमें कभी छोटे से बड़े की ओर और कभी बड़े से छोटे की ओर रखना भी उनको आसानी से सिखा सकते हैं, जिससे बच्चा आरोही और अवरोही क्रम भी सीख सकता है। और ये तो आप सभी जानते होंगे, रूबिक क्यूब्स हैं। इनको तो आपने देखा ही होगा। ये छोटे बड़े हर तरह के मिलते हैं और रंग बिरंगे होते हैं। बच्चा आसानी से इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह भी उसके कॉर्नर में अवश्य होना चाहिए। देखिए, डाइस को बच्चा लेते ही कैसे खुश होकर खेलने लगता है। इसमें भी अलग अलग रंगों के द्वारा उनको काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। स्क्वायर्स बने रहते हैं, बटन किस तरह होते हैं, बच्चे को चारों ओर से कितने स्क्वायर्स हैं यह गिनना सिखा सकते हैं। उसको जोड़ना घटाना सिखा सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं। इसके अलावा उसके दिमाग को शार्प करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी खिलौना उसके पास है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसको उसके सामने रखकर उसकी कितनी आइज़ हैं, कितने ईयर्स हैं, कितने हैंड्स हैं, कितने लेग्स हैं, ये सब भी सिखा सकते हैं। और वो संख्या में कितना है इस तरह से बता सकते हैं। जैसे कि ये 3 हमारे फ्रॉग्स हैं। देखिए ये तीनों क्या कर रहे हैं। इनकी एक्टिविटी के द्वारा बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो ये भी लर्निंग कॉर्नर में इस तरह के सॉफ्ट टॉयज होने ज़रूरी हैं। और ये देखिए, ये तो बहुत ही आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं। इस तरह से बच्चे को बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने को बोल सकते हैं, जो भी उसको पसंद हो। एक एक कर बच्चा गिनता जाए और अपने कप में इकट्ठा करता जाए। इस तरह उसको काउंटिंग भी आ जाएगी। और जब आप चाहें तब उसमें से एक एक निकलवा कर भी काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती भी करा सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बढ़िया उपाय है। इसके लिए भी आपको कहीं अलग से सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप काउंटिंग सीधी और उल्टी भी सिखा सकते हैं। इसी तरह से पजल्स के द्वारा बिल्डिंग बनाना, पहले बड़े पजल लगाकर फिर छोटे पजल लगाकर या फिर बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अलग अलग कलर के पजल्स को लगाकर वो बना देगा एक छोटी सी बिल्डिंग और फिर आपको दिखाएगा। इससे उसको गिनना भी आएगा, कलर की भी पहचान होगी, छोटे बड़े की भी पहचान होगी और उसका दिमाग भी तेज होगा कि किस प्रकार से मुझे इन पजल्स को अरेंज करना है। या फिर प्राकृतिक रूप से ये देखिए फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। बच्चा अनायास ही इनकी ओर आकर्षित हो जाएगा। कभी भी आपके पास में जो फ्लावर्स होते हैं उनके द्वारा भी आप बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हैं, काउंटिंग करना, कम या ज़्यादा करना, छोटा या बड़ा, कलर। देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। इनमें आपको एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा इस तरह से रखा हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ बच्चे को एक फ्लावर से 2, 3, 4 इसी तरह आगे तक काउंटिंग कराना बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, छोटे बड़े की अवधारणा भी समझा सकते हैं,
फूल के अलावा हम यहाँ पत्तियाँ भी रख सकते हैं, तो उनसे भी बच्चा आसानी से सीख सकता है। या फिर इस तरह से घर में ही एक चार्ट पेपर के द्वारा उस पर उसकी मनपसंद चीज़ों को ड्रॉ करके उनसे भी बच्चों को लिखाया पढ़ाया समझाया जा सकता है कि ये कितनी बॉल हैं, या इनके बीच में क्या आएगा, पहले क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा। इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। यहाँ हम उन चित्रों को ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे कॉर्नर में अवेलेबल नहीं होंगी। फिर हम इन पजल्स पर आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं समझने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले सारी गतिविधियाँ करनी पड़ेंगी, फिर इन पजल्स तक हम पहुँचते हैं। कभी कभी बच्चे को खाली पजल्स देंगे ताकि वो इनको आसानी से जोड़ सके, और कभी कभी इन पजल्स के ऊपर हम नंबरिंग लिखकर भी उनको दे सकते हैं, जिससे बच्चा नंबर काउंटिंग करना आसानी से सीख जाता है। या फिर किसी आकृति को बनाकर भी पजल्स जुड़वाए जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो सबका मनपसंद है। ये तो आपने भी अपने बचपन में अवश्य खेला होगा। ये देखिए, ये बड़ा कलरफुल है, या तो इसी को कॉर्नर में शामिल करें। ये एक लकड़ी का बना हुआ है, या फिर आप इसको चार्ट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चे से भी कह सकते हैं कि भाई वो राउंड शेप बनाए और एक क्रॉस लगाए। अपनी मर्जी से भी वो कोई पैटर्न बना सकता है। तो इस तरह से हम बच्चे को इसमें पैटर्न बनाना भी सिखा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ बच्चे कितने मज़े से आपस में खेल रहे हैं, कुछ पजल्स में, कुछ इन कांच के कंचों के द्वारा। इस तरह बच्चे पेयर बनाना, 1 2 3 काउंटिंग करना, या फिर 10 तक होने के बाद उसमें से एक एक उठाकर उसको घटाते जाना, कंचों के द्वारा बच्चा आसानी से सीख रहा है। इसी तरह पजल्स के द्वारा भी आसानी से सीख रहा है कि कहाँ हमें छोटा पजल लगाना है, कहाँ बड़ा पजल लगाना है, और किस तरह से अपनी बिल्डिंग तैयार करनी है। तो इस तरह के इंडोर गेम्स बच्चों को अवश्य खेलने देने चाहिए। लास्ट में जब बच्चा यहाँ तक पहुँच जाए तो थोड़ा वर्क उसका हार्ड कर देना चाहिए। इस तरह के कलर पजल्स देकर उससे हम इनको अरेंज करा सकते हैं, या फिर ड्रॉ करा सकते हैं, कलर करा सकते हैं। इस तरह से सरल से कठिन की ओर लाकर बच्चे को काउंटिंग कराना, छोटे बड़े की पहचान कराना, काउंटिंग को रिवर्स कराना, या फिर चीज़ों को सही क्रम में लगाना, या फिर रंगों को बताना, इस तरह से करा सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि वह सबसे पहले ही पूरी काउंटिंग सीख जाएगा, लेकिन यदि वह घर में चीज़ों को गिनना सीख जाएगा तो आसानी होगी, और अपने टॉयज़ के द्वारा, पजल्स के द्वारा, कंचों के द्वारा, बॉल के द्वारा और हमारी रसोई के बर्तनों के द्वारा भी वह बहुत कुछ सीख सकता है। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी और सहायक सिद्ध होगी। इस तरह से अपने बच्चों को एक बार अवश्य करा कर देखें। धन्यवाद।